Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, my name is Kushali Chauhan. I am learning in 12th standard and from Siddhivinayak coaching classes from गोंदिया। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे अपन फैराडे लॉ। फैराडे लॉ एक दो लॉ होते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। तो अपन अभी पहले तो बढ़ते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ की तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डेफिनेशन पढ़ लेते, तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, तो फिर बाद में समझ लेते। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और the mass of gas liberated at a particular point is directly proportional to the mass of charge तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो रहा है। अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। बैटरी के एक साइड में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड में क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं और इस साइड में क्या लगा देते हैं निगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस साइड में एनोड आएगा। क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल के उल्टा होता है फैराडे लॉ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस साइड में एनोड आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कैथोड आ जाएगा। और ये सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड। जो मास ऑफ सब्सटेंस जो है वो एनोड कहाँ डिपोजिट होगा एनोड के अंदर। एनायन कहाँ पे डिपोजिट होगा एनोड के अंदर और कैटायन कहाँ पे डिपोजिट होंगे कैथोड के अंदर। तो ये क्या बोल रहा है डिपोजिट हो रहा है बोल रहा है। अगर से यहाँ पे फिर उसके बाद में क्या बोला मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड बोला है। अगर से यहाँ पे एनायन के जगह पे अगर से यहाँ पे H+ रह गया तो यहाँ पे क्या रहेंगे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे गैस लिबरेटेड बोला है। और जो ये एनायन है ये सब्सटेंस को क्या बोला है डिपोजिट होता है बोला है ना। अगर से गैस रहेगी तो लिबरेट होगी। फिर उसके बाद में क्या बोला है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इसका अपन इसको और कैसे लिख सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऐसे लिख सकते। फिर इसकी अपन प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पे क्या लाएंगे जेड कांस्टेंट लाएंगे। जेड कांस्टेंट मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे अपन अब जेड कांस्टेंट लगाएंगे M = Z × Q। Z × Q लगा लिए। फिर उसके बाद में Q मतलब क्या होता है I × T होता है। I मतलब क्या करंट और T मतलब क्या टाइम। तो यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। और आगे में
मास इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। फिर उसके बाद में जेड मतलब क्या है, अब अपने को ये पता करना है, ये कांस्टेंट मतलब ये क्या है, इसके बारे में अपने को जानना है। तो इसके बाद में जेड ये कांस्टेंट है, तो उसको जेड इक्वल्स टू क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या है, फैराडे। फैराडे। इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स। अब मॉलिक्यूलर वेट तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन एक्स मतलब नहीं पता है। तो एक्स मतलब क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होएगा मतलब क्या होता है, एक्स होता है। और फिर उसके बाद में फैराडे मतलब क्या आता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो फिर उसके बाद में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना मोल, अपन फैराडे की वैल्यू अपन बता सकते हैं यहाँ पे 96500, ये अपने बुक में गिवन दी हुई है। फैराडे की वैल्यू अपने को कहीं पे भी जरूरत गिरी तो वही यूज़ करना है। ये रहता अपना ये सब कुछ अपना जो है, ये फैराडे फर्स्ट लॉ होता है, फैराडे सेकेंड लॉ की तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट लॉ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो डिफरेंट टाइप की क्या ली है, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोलाइट्स ली गई है। दो ली गई है, वहाँ पे एक ही ली थी, यहाँ पे कितनी, दो है। सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे दो ली है और वहाँ पे एक ही ली हुई थी। एक साइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी साइड में क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। वहाँ पे अपन ने पढ़े थे, जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस साइड में क्या लगा रहेगा, एनोड लगा हुआ रहेगा, और जिस साइड में निगेटिव चार्ज उस साइड में कैथोड। यहाँ पे एनायन और यहाँ पे एनायन और कैटायन प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में। इसके बाद में क्या बोला है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई जो रहेगा वो भी सेम रहेगा। आई मतलब चार्ज मतलब क्या हो गया, क्यू सेम रहेगा। तो क्यू मतलब क्या था, आई इंटू टी था। तो यहाँ पे क्या आई इंटू टी था, फिर उसके बाद में आई भी सेम रहेगा और क्या टी भी सेम रहेगा। फिर उसके बाद में जो यहाँ पे फिर उसके बाद में क्या बोले, इस पास थ्रू दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से पास हो रहा है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, डिपोजिट होएगा और गैस जो रहेंगे वो लिबरेटेड होएंगी। एक इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोल रहा है, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोल रहा है। तो मास
तो यहाँ पे पहले तो ये ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, ZnSO4 ले लेते हैं और यहाँ पे CuSO4 ले लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे CuSO4 हो गया और यहाँ ZnSO4 हो गया। तो अब दोनों का मास देखते हैं कि कितना होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट के है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे ZnSO4, मास ऑफ ZnSO4 इक्वल्स टू Z इंटू Q। यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, Z इंटू Q। तो अपन इसको और लिख सकते हैं, Zn मास ऑफ Zn इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn बाय फैराडे इंटू Q लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में मास ऑफ कॉपर देखते हैं। अब इसको भी वैसा ही लिखेंगे, Z इंटू Q मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन फैराडे इंटू Q। Q होगा। फिर इसका जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो ऐसा, Zn बाय Cu इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जो Q है दोनों में सेम ही रहेगा, यहाँ का भी Q कट जाएगा, यहाँ का भी Q कट जाएगा, सॉरी यहाँ का Q कट जाएगा और यहाँ का भी Q कट जाएगा, यहाँ का फैराडे कट जाएगा और यहाँ का भी फैराडे कट जाएगा। ये दोनों का सेम ही रहेगा ना। बचता क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, ये हो जाता है। तो अब अपन इसको बोल सकते हैं कि मास ऑफ कॉपर और Zn is directly proportional to equivalent weight, ऐसा बोल सकते हैं इसको आप। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, M1 बाय M2 इक्वल्स टू N1 बाय N2। थैंक यू। तो ये रहा अपना फैराडे सेकेंड लॉ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर से मेरे को ये आपको ये छोटे से वीडियो में मेरा फैराडे लॉ समझ में आएगा तो प्लीज़ आप मेरे को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।